नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं कपिल सोनी आज कला और संस्कृति में एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये जो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस नए टॉपिक का नाम जो है वो है संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय। तो ये जो संत और संप्रदाय हमारा जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक को अब बड़े ही ध्यान से आप पढ़िएगा और इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं उस पर अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, संत और संप्रदाय जब टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो आज जिस तरीके से मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों के भक्ति आंदोलन का टॉपिक लगता है ये उनसे भी रिलेटेड सा हो जाएगा थोड़ा सा, और जिन बच्चों को हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा ठीक रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ बातें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, और जो बच्चे जीके से रिलेटेड है उनके लिए भी ये इंक्लूड हो जाएगा जिस तरीके से अपन आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। संत और संप्रदाय जो आपका ये टॉपिक है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है भक्ति आंदोलन से। आपको ये पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर जब भक्ति आंदोलन हुआ है, हालांकि ये पूरे भारत में हुआ, दक्षिण से इसका प्रारंभ हुआ, दक्षिण से प्रारंभ हुआ, दक्षिण भारत से। तो भक्ति आंदोलन जो हुआ ये हुआ था 12वीं शताब्दी में, और ये जो भक्ति आंदोलन है इसके होने के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण भी माने हैं। तो भक्ति आंदोलन जो हुआ है उसमें मुख्य कारण ये कुछ विद्वानों का मानना है कि साउथ के अंदर दक्षिण में आलवार और नयनवार भक्त थे। आलवार और नयनवार भक्त हुआ करते थे। आलवार जो है ये विष्णु के उपासक हैं, इसलिए इनको अपन वैष्णव कह सकते हैं, इनको वैष्णव भक्त कहा जा सकता है। नयनवार जो है ये भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए हम इनको जो है वो शैव कह सकते हैं। तो शैव और वैष्णव ये दो विचारधारा साउथ में, दक्षिण में थी, वर्तमान ये उत्तर भारत में भी है। तो ये जो दो विचारधारा है इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने पंथ के प्रचार के लिए इन्होंने जो क्रियाकलापों को अपनाया वही भक्ति आंदोलन के रूप में हुआ। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इसमें मत है, रामचंद्र शुक्ल का मत अलग है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत अलग है। तो किसी का ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, ये विभिन्न अलग धर्मों में परिवर्तित होता जा रहा था। इसमें से कुछ लोग जैसे अलग अलग धर्मों में जा रहे थे, तो इसके लिए संतों ने जो है ये जो है बीड़ा उठाया और विभिन्न प्रकार के संतों ने वैष्णव और शैव का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठाई, और ये जो जिम्मेदारी है ये भक्ति आंदोलन के रूप में ये परिवर्तित होती है। ऐसा ही इस्लाम के अंदर जब हुआ, इस्लाम के अंदर संतों ने ये बीड़ा उठाया, जिन पीरों ने बीड़ा उठाया, तो इसके लिए उसको हम बोल देते हैं सूफी आंदोलन। तो ये दो प्रकार के आंदोलन होते हैं, एक भक्ति आंदोलन होता है, एक सूफी। मुख्य रूप से आज हम इसके अंदर भक्ति आंदोलन से संबंधित बातें पढ़ेंगे क्योंकि हमारे राजस्थान जीके के अंदर जब हम इसको पढ़ रहे हैं संत संप्रदाय को, तो हमें शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा चलते हुए और हमें उन मुद्दों को राजस्थान जीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि भक्ति आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत जो है ये दक्षिण भारत से होने वाली है, और दक्षिण भारत के बाद में ये उत्तर भारत में जाएगा भक्ति आंदोलन, और फिर किस तरीके से ये राजस्थान में प्रवेश करेगा उस पर अपने बात करेंगे। ज्यादा इनमें ज्यादा फोकस आप इस बात को रखना कि आलवार और नयनवार भक्त होते थे, वैष्णव और शैव अपन उनको बोलते हैं। वैष्णव पंथ के जो अनुयायी होते थे वो होते थे जो भगवान विष्णु की, जो भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु के अवतारों की जो पूजा करते हैं। अवतार मीन्स हो गया कि जैसे भगवान विष्णु के अवतारों में भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, है ना, इनके जो अवतारों की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। शैव वो होते हैं जो भगवान शिव या उनके अवतारों की पूजा करते हैं, तो उनको हम शैव बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि एक आलवार भक्त होते हैं और एक नयनवार भक्त होते हैं। यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी। पर इस चैप्टर को जब हम शुरू करें उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के साधु संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, उन संतों ने जो है अब एक भक्ति के जो दर्शन माने गए हैं, इन भक्ति के अलग अलग प्रकार के दर्शन माने गए, जिनमें दो मुख्य रूप से आते हैं। एक को हम बोलते हैं अद्वैतवाद, इसको आप बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और एक को बोला जाता है द्वैतवाद। और इन्हीं से आगे नए नए जो है दर्शन उनका जन्म होता है। तो इस दर्शन के टॉपिक को आप यहीं पर ही आप पूरा कर लीजिएगा, आपको याद रहे। अद्वैतवाद जो है अपन उसको बोल सकते हैं जिसके अंदर ये मान लीजिए कि आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्ट है,
आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया है, अर्थात जीव और ब्रह्म। आत्मा का मतलब आप यहां से जीव ले लीजिए और यहां अपन बात करते हैं तो ईश्वर हो गए, यानी परमात्मा ब्रह्म हो गया। आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म को अलग अलग नहीं मानकर एक ही सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहां एक ही सत्ता उनकी मानी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। दोबारा सुनिए, जहां जीव यानी आप और मैं जैसे प्राणी जगत कुछ भी, और वो परमपिता परमात्मा, उनके बीच में जब अंतर नहीं माना जाता, एक ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है, पूरे जगत में एक ही सत्ता स्वीकार होती है, तो वहां होती है अद्वैतवाद। परंतु जब हम एक से अधिक सत्ताओं के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें कि जब हम यूं कहते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा में अलग अलग है, आत्मा परमात्मा, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, या यूं कहें कि जो ये कहे कि जीव और ब्रह्म इनमें फर्क होता है, और जीव और ब्रह्म में फर्क मानते हुए आत्मा परमात्मा में ये अलग अलग कंसेप्ट की जब बात की जाती है तो उसको हम बोलते हैं द्वैतवाद। तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है मित्रों, कि जब आपको यह पूछा जाए कि द्वैतवाद का जनक बताइए, तो द्वैतवाद का आप जनक जो बताएंगे ये आप बताएंगे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो है ये द्वैतवाद के जनक है। और जबकि आपको पूछा जाए अद्वैतवाद के जनक बताओ, तो अद्वैतवाद के जनक आप शंकराचार्य जी को बताएंगे, जिनको हम आदि शंकराचार्य कहते हैं। केरल निवासी, केरल के निवासी थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैतवाद का उनको जनक कहा जाता है। मध्वाचार्य जो है ये भी दक्षिण भारत से संबंधित है और इनको हम द्वैतवाद का जनक कहते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों इन दर्शन के टॉपिक में आपको कुछ अलग से दर्शन और मिलेंगे, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं और यही इसको याद आप करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट भी मार दूंगा। जैसे मान लीजिए अद्वैतवाद आ जाए, अद्वैतवाद, तो इसका जनक जो है आप किसे बताएंगे, शंकराचार्य। क्योंकि इस टॉपिक में ये जो चीजें आ रही है ना ये इंपॉर्टेंट ही आएंगी, है ना, महत्वपूर्ण होंगी, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाए द्वैतवाद, तो द्वैतवाद का आप जनक किसे बताएंगे, मध्वाचार्य जी। अगर आ जाए इन दोनों को मिला दें, अपने इन दोनों को मिला दें और अपन यूं बोले कि द्वैतवाद, द्वैतवाद, तो यहां आप बताएंगे निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य जो है ना, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, द्वैतवाद है। इसमें अगर एक शब्द ये जुड़ जाए द्वैत में, अचिंत्य, अचिंत्य, और इसको आप लिखें भेदाभेदवाद। देखिए मित्रों, जो द्वैतवाद है आप इसको भी भेदाभेदवाद कह सकते हैं, पर इसके साथ जब ये शब्द जुड़ गया अचिंत्य, तो आपका कंसेप्ट यहाँ चेंज हो जाएगा और आप ये बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है इनको आप क्या बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे अचिंत्य भेदाभेदवाद के जनक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने आ जाए द्वैत हो गया, इसके बाद में आ जाए विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद का जनक जो है आप बताएंगे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य। अगर आ जाए शुद्धाद्वैतवाद, तो यहां पर आप बताएंगे वल्लभाचार्य जी। इस तरीके से आप इन चीजों को आप याद रखेंगे कि विशिष्टावाद किसने दिया है, द्वैत किसने दिया है, द्वैतवाद किसने दिया है। ये राजस्थान जीके से जब आप पढ़ते हो, हालांकि ये पूरा कंसेप्ट जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा राजस्थान जीके से तो लग नहीं रहा है कनेक्टेड सा, ये लग रहा है पूरा इंडिया जीके से रिलेटेड सा। परंतु जब हम इन्हीं संप्रदायों के, इनके द्वारा संचालित संप्रदायों को जब हम पढ़ेंगे आगे जैसे, तो उनके अंदर इनका वर्णन लगभग आएगा, वहां आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अपने चलते हैं आगे, और आगे अपने चलते हैं नए कुछ बातें करते हैं। जैसे आप लोग एक भक्ति पढ़ते हैं सगुन भक्ति, आप ये मानिए कि जो हमारे पास भक्ति का जो कंसेप्ट आएगा, उस भक्ति के कंसेप्ट में आपको दो प्रकार की भक्ति आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ, जिसमें से एक को आप बोलते हैं सगुण भक्ति और एक को आप बोलेंगे निर्गुण भक्ति।
तो हमें जो संप्रदाय पढ़ने हैं राजस्थान के अंदर, ये दो प्रकार के मुख्य रूप से संप्रदाय होंगे। एक को आप बोलेंगे सगुन और एक को आप बोलेंगे निर्गुण। तो सगुन और निर्गुण ये दो अलग अलग होंगे। अब सगुन संप्रदाय जो यहाँ पर आएंगे, सगुन संप्रदाय जो यहाँ पर आएंगे उनके आप नाम याद रखिएगा। जैसे यहाँ आपको पढ़ना है सीढ़ी संप्रदाय, मूल रूप से यहाँ जो आपको पढ़ना है सीढ़ी संप्रदाय पढ़ेंगे। यहाँ मूल रूप से जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे आप। और तीसरा जो है निम्बारक संप्रदाय, जो अभी आपने बात की है। और एक आपको मुख्य रूप से पढ़ना है गौड़ीय संप्रदाय, जिसको हम चैतन्य संप्रदाय भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से, हालांकि इनके अंदर के कुछ संप्रदाय और आएंगे, इसी के अंदर मैं आपको रसिक संप्रदाय पढ़ाऊंगा, इसमें लश्करी संप्रदाय, तो काफी सारे संप्रदाय और आएंगे। मूल मैंने लिख दिए हैं जो आपके बड़े बड़े लेवल पे आपको ध्यान होना चाहिए। और इस तरफ हम बात करें तो इसमें देखिए आपको दादू संप्रदाय पढ़ना है, मुख्य रूप से दादू संप्रदाय की बात करेंगे। इसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय की बात करेंगे, बिश्नोई संप्रदाय की बात करेंगे। इसके अंदर हमें जो बात करनी है वो लालदासी संप्रदाय की बात करेंगे, लालदासी संप्रदाय की। इसमें हमें जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की बात करनी है, राम स्नेही संप्रदाय की बात कर जाएंगे। बड़े बड़े लेवल पे ये बातें कुछ आएंगी। इसी के अंदर, इसी निर्गुण भक्ति में हम जो है निष्कलंक संप्रदाय, सॉरी निरंजनी संप्रदाय की बात करेंगे, निरंजनी। इसी में हम कुछ संतों को पढ़ेंगे, जैसे हम संत पीपा के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हमने संत रैदास जी के बारे में पढ़ना है। इसी में हम लोगों को संत धन्ना जी के बारे में पढ़ना है। ये जो कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, ये सगुण और निर्गुण के अलग अलग कुछ मूल संतों और संप्रदायों की बात की है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक और कंसेप्ट आपका जुड़ जाता है, और उसके अंदर ये आ जाता है कि भाई कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो सगुण भी है और जिनमें निर्गुण गुण भी पाया जाता है। तो सगुण निर्गुण दोनों गुणों की जब बात आएगी तो वहां आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ आपको दो संप्रदाय याद रखने हैं, एक आएगा चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, और एक आपको यहाँ याद करना है निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, तो चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय आए तो इनमें आप ये याद रखेंगे कि सगुण और निर्गुण का मिश्रण मिलता है। अगर अकेले सगुण उपासक सगुण संप्रदायों की कुछ बात आई तो राजस्थान में मूल ये है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे मीराबाई जी को हम देखें तो स्वयं मीराबाई जी जो है वो सगुण भक्ति उपासक है, दासी संप्रदाय उन्होंने चलाया, परंतु इनको अपने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है कुछ। ठीक है, इधर कुछ नाम मैंने लिखे, दादू संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी, राम स्नेही, निरंजनी, संत पीपा, संत रैदास, संत धन्ना जाट। और सगुण निर्गुण से रिलेटेड जब आपको पूछा जाए तो ये दो संप्रदाय जो है ये आप याद रखेंगे कि इनमें सगुण भक्ति भी है और इनमें निर्गुण भी है, चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। इतना कुछ पढ़ने के बाद में अंततः हम लोगों को जा करके और महिला संत जो मुख्य है राजस्थान की, उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो टॉपिक को स्टार्ट अपने करते हैं आज, और स्टार्ट कर रहे हैं पहले संप्रदाय से। और पहला जो संप्रदाय है सगुण भक्ति का वो आ रहा है सीरी संप्रदाय। देखिए सीरी संप्रदाय जो है इनका प्रवर्तक जो है वो रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। रामानुजाचार्य जो है ये साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु, आपने राज्य सुना होगा, तमिलनाडु के ये निवासी हैं। और इन्होंने भगवान राम के ब्रह्म स्वरूप की उपासना की थी, भगवान राम के ब्रह्म स्वरूप की उपासना। देखिए हमारे यहाँ राजस्थानी कल्चर में मारवाड़ी में या बागड़ी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ महिलाएं जो है भजन गाती है ना, उन भजनों में वो कई बार इस प्रकार की बात करती हैं कि भगवान राम के 4 स्वरूप बताती है। वो ये कहती है कि एक राम दशरथ गो बेटो, एक राम घट घट में बैठ्यो, एक राम है सकल निहारा, एक राम इन सब शिव न्यारा। 4 प्रकार के राम बताए जा रहे हैं कि एक राम वो जो दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं हम, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और बन चुका ही है। और उन भगवान श्री राम के बारे में हम पढ़ते हैं तो दशरथ के पुत्र राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो एक तो उनकी भक्ति या पूजा की बात आती है। एक राम घट घट में बैठियो, घट घट में मतलब कण कण में बसने वाला राम, जो हम कहते हैं हर एक अणु में, हर एक परमाणु में परमात्मा है, हर एक अणु और परमाणु में वो राम बसता है। एक राम घट घट में बैठियो, एक राम है सकल निहारा, जो पूरी सृष्टि का निर्माता है, पूरी सृष्टि पे नजर रखने वाला, पूरे सृष्टि के ऊपर अपनी दृष्टि बनाने वाला, वो जो परमात्मा है उसका नाम भी क्या हो सकता है, राम हो सकता है। और एक राम इन सब शिव न्यारा।
चतुर्थ प्रकार के, चौथे प्रकार के राम की जो भक्ति की बात की गई है, हो सकता है कि वहां निराकार ब्रह्म स्वरूप राम की बात की जा रही हो। यहाँ ब्रह्म स्वरूप राम जरूर है, परंतु यहाँ भक्ति जो है उन्होंने निराकार स्वरूप में नहीं करके उनके उस भक्ति के अंदर उन्होंने सगुण उपासकता को दिखाने का प्रयास किया था। राम के ब्रह्म स्वरूप की भक्ति, इस दिमाग में आपको ये रखना है, भगवान राम के ब्रह्म स्वरूप की ये भक्ति है, इसको आप याद रखिएगा। ब्रह्म स्वरूप की भक्ति की, और जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बटूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। यादव प्रकाश और संत यमुनाचार्य जी इनके गुरु थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था श्री भाष्य, और जो ग्रंथ श्री भाष्य लिखा, इस श्री भाष्य के अंदर ही, इस ग्रंथ के अंदर ही इन्होंने मूल रूप से अपनी इस भक्ति का वर्णन किया है। और इन्होंने जो नया दर्शन दिया, नया दर्शन जो दिया विशिष्टाद्वैतवाद, इसका वर्णन जो है वो भी इन्होंने इसी ग्रंथ में किया है। इन्होंने भगवान राम के उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, किस प्रकार की वो भक्ति है, इसका वर्णन उन्होंने श्री भाष्य में किया। हम राजस्थान जीके के अंदर सर्वप्रथम श्री संप्रदाय को पढ़ रहे हैं, परंतु इस श्री संप्रदाय की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से हुई है, और यहीं से ये धीरे 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 उत्तर भारत की ओर जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है मित्रों, कि रामानुजाचार्य जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया है और नाम क्या है, श्री संप्रदाय, और इनको मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का वास्तविक प्रवर्तक इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जो 12वीं शताब्दी का जो भक्ति आंदोलन, उसका जनक। हालांकि कहा जाता है कि इनसे पहले ही शंकराचार्य जी ने भी यह प्रयास किया था। यहीं पर मैं आपको कुछ बताता हूं। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, जिनका हम नाम वर्णन पढ़ रहे हैं, भाई इन्होंने भक्ति का प्रयास किया था, भक्ति आंदोलन का। इन्होंने विभिन्न प्रकार के विधर्मियों को, जो धर्म से विमुख हो गए, उन विधर्मियों को शिक्षा देने के लिए बकायदा उनसे शास्त्रार्थ किया था और उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तो भाई जो शंकराचार्य जी हैं, जो निवासी थे केरल के, जिनको हम आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ये वो हैं जो अभी हम पढ़ के गए हैं अद्वैतवाद के जनक, अद्वैतवाद के जनक। तो अद्वैतवाद के जो जनक हैं आदि शंकराचार्य, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन जो 12वीं शताब्दी में, उससे पहले इन्होंने थोड़ा प्रयास किया। इन्हीं को मैं आपको बीच में ये पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य की हम बात करें तो भारत की 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठ स्थापित करते थे पूरे भारत में। ये देखिए आप दिशाओं के हिसाब से, जैसे ये उत्तर दिशा हो गई, ये हो गई आपकी पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। या उत्तर भारत के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है ज्योतिषपीठ। ज्योतिषपीठ, ये ज्योतिषपीठ जो है, ये आप लोगों को पता हो कि बद्रीनाथ के पास पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी के पास हम ये इसको ज्योतिषपीठ जो है, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, जोशीमठ बोल देते हैं कई बार, जोशीमठ। सिख समाज का एक पवित्र गुरु घर है जोशीमठ से थोड़ा ऊपर श्री हेमकुंड साहिब। तो श्री हेमकुंड साहिब जो है, और उससे ऊपर पड़ता है थोड़ा बद्रीनाथ। तो उससे पहले ये जोशीमठ पड़ता है, यहाँ ज्योतिषपीठ है, यहाँ ये स्थापित करवाया था बद्रीनाथ के पास उत्तराखंड में। अगर हम बात करें पूर्व दिशा की ओर, तो यहाँ पर जो इनकी पीठ है, इसको बोला जाता है गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ। और ये जो है ये पुरी में पड़ता है, जहां भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर है, पुरी में, पुरी ओडिशा, यहाँ पड़ता है। और यहाँ पर इनका ये एक पीठ है, गोवर्धन पीठ बोलते हैं। ये जो है ना, इसको बोला जाता है, दक्षिण में जो है इसको बोला जाता है श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में जो है ये श्रृंगेरी पीठ है, और ये श्रृंगेरी नामक स्थान पर ही है, और ये पड़ता है कर्नाटक में। जो इस तरफ है इसको हम बोलते हैं शारदा पीठ। पश्चिम की ओर जो है इसको आप शारदा पीठ, या इसका एक नाम अन्य है, एक अन्य नाम है कि इसको कालका पीठ कहा जाता है। तो शारदा पीठ या कालका पीठ की बात आए तो ये भैया द्वारिका में पड़ता है, द्वारिका में। और द्वारिका कहाँ हो गया, गुजरात में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है मित्रों कि उत्तर में जो शंकराचार्य जी ने पीठ स्थापित करवाई उसको हम बोलते हैं ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। अगर आपको पूछा जाए पूर्व के अंदर तो आप बताएंगे गोवर्धन पीठ है, पूरी ओडिशा में। पश्चिम में पूछा जाए शारदा पीठ, कालका पीठ, द्वारिका गुजरात में। और कर्नाटक में आपको पूछा जाए तो श्रृंगेरी पीठ। इस तरीके से शंकराचार्य जी ने पीठ स्थापित करके और यहीं से भक्ति का प्रारंभ किया था। भक्ति की जो सुगबुगाहट है, भक्ति को जो चिंगारी प्रदान की गई है, ये यहाँ से की गई। परंतु हमने पीछे जो पढ़ा मित्रों, पीछे जो पढ़ा कि भाई अगर भक्ति आंदोलन का वास्तविक जनक या मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जनक पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि रामानुजाचार्य।
हालांकि भक्ति की शुरुआत, मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति की शुरुआत करने वाले आदि शंकराचार्य जी हैं, परंतु भक्ति का वास्तविक प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन का वास्तविक जनक जो कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है, ये रामानुजाचार्य जी को। यादव प्रकाश और संत यमुनाचार्य इनके गुरु हुए हैं। राम के ब्रह्म स्वरूप की इन्होंने पूजा की, विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, और जो पीठ अपनी स्थापित करवाई है ये तोताद्री नामक स्थान, तोताद्री जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु के तोताद्री में मुख्य पीठ इन्होंने स्थापित करवाई थी। आगे चलते अपने, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं शंकराचार्य जी की। तो शंकराचार्य जी की ये जो बात आप पढ़ेंगे इसमें, ये देखिए आप लोग, आप शंकराचार्य जी को करंट जीके के हिसाब से कुछ देखें अपने, तो आप ये देखेंगे अभी कि भाई अभी अभी फरवरी 2022 के अंदर शमशाबाद, फरवरी 2022 में, और जगह है शमशाबाद, ये शमशाबाद पड़ता है हैदराबाद में। यहां पर इनकी 216 फीट की ऊंची प्रतिमा अनावृत की गई है। ये आपको प्रतिमा जो दिखाई दे रही है, इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया गया है। और ये सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ते से बनी हुई ये प्रतिमा आपको सामने नजर आ रही है। करंट जीके से जुड़ा हुआ प्रश्न है मित्रों, फरवरी 2022 में इसको बनाया गया है, शमशाबाद में बनाया गया है। शमशाबाद आपको बताएंगे कहां पर है, हैदराबाद में है, और 216 फीट इसकी ऊंचाई, हाइट इसकी मानी गई है। तो ये भी आपको मित्रों याद रखना है। हम बात जो कर रहे हैं ये शंकराचार्य की। अब अपने ये बात करते हैं कि भाई इसको उत्तर भारत में कौन लेके आए। तो इस भक्ति को उत्तर भारत में, है ना, भक्ति को उत्तर भारत में, जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि भक्ति द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद, कबीर जी का ये कथन है। इसका मतलब है कि भक्ति का जो उत्थान हुआ है, भक्ति की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण में, द्रविड़ उपजे मतलब दक्षिण में हुई है, और उत्तर कौन लाए, रामानंद। तो रामानंद जी जो है, ये रामानंद जी जो है ये इन्हीं की भक्ति धारा से ये रिलेटेड है। रामानंद जी जो है वो इन्हीं की भक्ति धारा से ये रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है, रामानंद जी ने, इन्होंने उत्तरी भारत में ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया है। आपको पूछा जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, तो आप बताएंगे रामानंद जी, और दक्षिण भारत में पूछा जाए तो रामानुजाचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद जी है। रामानंद जी ने भी भगवान राम की ही पूजा की, परंतु रामानुजाचार्य की तरह ब्रह्म स्वरूप के उपासक नहीं थे, सगुण भक्ति के उपासक थे। और दशरथ के पुत्र राम जो है उनकी उन्होंने पूजा की, पूजा पद्धति को थोड़ा बदला, चेंज किया, क्योंकि उत्तर भारतीयों के लिए वो पूजा पद्धति थोड़ी अलग किस्म की उनको चाहिए थी। तो उस प्रकार की पूजा पद्धति को प्रारंभ किया गया। इन्होंने जो है पहली बार, यूं कहते हैं कि पहली बार संस्कृत के स्थान पर, संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए, हिंदी में उपदेश दिए। देखिए सामान्य जनता, सामान्य लोग, प्रजा जो है, भक्तगण जो है, उनको जब उपदेश दिया जाएगा, ज्ञान मार्ग दिखाया जाए, तो ज्ञान मार्ग के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसका सही तरीके से जो है संप्रेषण हो सके, कम्युनिकेशन बन पाए। तो इसके लिए इन्होंने संस्कृत के स्थान पर, क्योंकि उस समय संस्कृत जो है वो विशेष आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, और उत्तर भारत के अंदर जिसको हम हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, उसका प्रयोग होता था। और पहली बार संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये रामानंद जी ने किया। रामानंद जी जो है ये राघवानंद जी के शिष्य थे, राघवानंद जी के, और इन्होंने अपनी पीठ जो बनाई ये काशी में बनाई, काशी में। ये इन्होंने एक समस्या जो है रामानंद जी ने ये देखी कि भाई मूल रूप से भक्ति के प्रचार में समस्या क्या आ गई है। तो समस्या, इनको ये लगा कि समस्या का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग गृहस्थ हैं और कुछ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन त्याग रखा है, सन्यासी जीवन में। तो उन सबको भक्ति करवानी है, उन सबको शिक्षा दीक्षा प्रदान करनी है। एक जातिगत भेदभाव को दूर करके इन्होंने प्रत्येक एक व्यक्ति को, जातिगत भेदभाव को दूर करके प्रत्येक एक व्यक्ति को भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए विद्वानों की मान्यता है, खास करके नाभादास जी, नाभादास जी जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा, नाभादास जी ने भक्तमाल, और नाभादास जी का ये जो ग्रंथ है भक्तमाल, ये लिखा हुआ, इस भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार या नाभादास के अनुसार इनके कुल कितने शिष्य माने गए हैं, 12। और ये 12 जो शिष्य माने गए हैं, इसमें ऐसी मान्यता है कि ये जो 12 हैं, इनमें से 6 जो हैं ये सगुण थे, और 6 जो हैं ये निर्गुण थे। तो 6 को सगुण माना गया है और 6 को निर्गुण माना गया है। तो जो 6 सगुण उपासक है इनके,
उनकी भी अपने बात करेंगे, 6 निर्गुण की भी बात करें, पर उससे पहले आप ये देखो श्री राम की पूजा की है और दास्य भाव की भक्ति, इन्होंने अपने भक्ति का कंसेप्ट चेंज कर दिया। जैसे हमने पढ़ा कि रामानुजाचार्य ने राम के ब्रह्म स्वरूप की पूजा की, यहाँ भगवान राम के दास्य भाव की भक्ति की जा रही है। राम तारक मंत्र दिया, राम तारक मंत्र किसने दिया था? रामानंद जी ने। कहते हैं जिन जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया था, सनातन से निकलकर अन्य धर्मों की ओर चले गए थे, उनको वापिस सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए, हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए इन्होंने राम तारक मंत्र दिया था। और ये राम तारक मंत्र का मतलब ये था कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, वापिस अपने धर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं इस मंत्र के द्वारा, ऐसी मान्यता है। और ये कहा गया है, ये बताया गया है मंत्र रामानंद जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त सिद्धांत पंचमात्र, आनंद भाष्य, राम जी की आरती, जो हम लोग हनुमान जी की आरती गाते हैं, राम रक्षा स्त्रोत, ये सब किसकी देन है? ये सब देन है रामानंद जी की। बात आगे करते हैं, क्योंकि अभी तक हम राजस्थान जीके में पहुंच नहीं पाए हैं। राजस्थान जीके में पहुंचना जरूरी है, और इसके लिए यहाँ हम ये कुछ देख रहे हैं, कृष्णदास बिहारी जी का नाम आया है, इन पे अपनी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा, अब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से आप सुनिएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रामानंद जी जो हैं, रामानंद जी जो हैं, इन रामानंद जी के शिष्य जो आपने बताए 6 सगुण है और 6 निर्गुण है। इन 6 सगुण और निर्गुण शिष्यों में से जो सगुण भक्ति के शिष्य हैं, सगुण भक्ति के जो शिष्य हैं, उन सगुण भक्ति के शिष्यों में क्या क्या नाम आता है? जैसे उनमें एक नाम आता है अनंता दास जी, अनंता दास जी। इसमें नाम आ जाता है नर हरियानंद जी, भावानंद, भावानंद, सुखानंद, सुखानंद जी। एक नाम आता है सुरसुरानंद जी, सुरसुरानंद जी। और एक महिला का नाम भी आता है सुरसुरी। क्या नाम आता है? सुरसुरी। तो सुरसुरानंद और सुरसुरी, इस तरीके से 6 जो है ये आपको सगुण भक्ति के नजर आ रहे हैं। निर्गुण भक्ति की बात अपन निर्गुण भक्ति के अंदर ही करेंगे, वहां आपको मैं रिपीट कर दूंगा। तो अनंता दास, नर हरियानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और सुरसुरी। ठीक है, ये एक महिला है, ये ध्यान रखना है, ये एक महिला संत है। ये जो मैं आपको ये 6 नाम बता रहा हूं सगुण भक्ति के, ये जो भक्तमाल ग्रंथ है नाभादास जी का, उनके अनुसार है ये 6 शिष्य। तो इनमें से जो अनंता दास जी हैं, ये नाम भी लिखा हुआ देखो, अनंता दास। अनंता दास जी का एक शिष्य है जिसका नाम है कृष्णदास बिहारी। और कृष्णदास बिहारी जो है ये राजस्थान में आते हैं अपने इस संप्रदाय को लेकर के। देखिए, जो श्री संप्रदाय जब दक्षिण में होता है, रामानुज जी चलाते हैं, वही श्री संप्रदाय जब उत्तर में आता है और उत्तर में रामानंद जी जब उसकी कमान संभालते हैं, परंतु भक्ति का जो भाव है वो बदल गया, दास्य भाव की भक्ति हुई। तो भक्ति का जो भाव बदला, उस भक्ति के भाव से जो भक्तगण है उन्होंने उसका नाम भी परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो जब ये उत्तर में आता है श्री संप्रदाय, रामानंद जी इसकी कमान संभालते हैं, तब इस संप्रदाय को रामावत, क्या कहते हैं? रामावत, या इसको रामावत, या इसको रामानंद जी के कारण रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इस रामानंदी संप्रदाय का जो प्रचार है, ये प्रचार कृष्णदास बिहारी ने शुरू किया। और इनका ये था कि दक्षिण की ओर जो है पश्चिम की ओर जाना है, राजस्थान की ओर जाना है। तो अनंता दास के ये शिष्य हैं, और अनंता दास के शिष्य कृष्णदास बिहारी जो है, ये वो है जो राजस्थान में इस भक्ति का प्रारंभ करेंगे। राजस्थान में इस भक्ति का प्रारंभ करने वाले, राजस्थान में इस भक्ति का प्रारंभ करने वाले कौन है? कृष्णदास बिहारी है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है मित्रों, ये आमेर का है, जयपुर का है। और ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की थी कृष्णदास बिहारी ने। ये राजस्थान के गलता जी का स्थान है, और गलता जी में श्री संप्रदाय की ये शाखा स्थापित की थी, या रामावत संप्रदाय की शाखा स्थापित की। और कृष्णदास बिहारी जो है, इनके कुछ ग्रंथ हैं, ब्रह्म गीता, चरित्र व प्रेम तत्व निरूपता। इसमें कुछ नई बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रामानंद जी के शिष्य जो है वो है अनंता दास, और अनंता दास जी के जो शिष्य हैं वो है कृष्ण दास बिहारी, कृष्णदास बिहारी। तो रामानंद जी के शिष्य अनंता दास, अनंता दास के शिष्य कृष्णदास बिहारी। भाई ये आमेर की ओर जाते हैं, और आमेर में
सिरी संप्रदाय की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं आमेर में इस समय जो राजा होता है आमेर का, वो होता है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। और इनकी पत्नी जो है पृथ्वीराज की, उनका नाम होता है बालाबाई। जब आप राजस्थान की महिला संतों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ये नाम आएगा, बालाबाई को राजस्थान की महिला संतों में। या इनका एक नाम मिलता है अपूर्व दे। अपूर्व दे। तो बालाबाई या अपूर्व दे ये महिला संत भी है और पत्नी है ये पृथ्वीराज कछवाहा की, जो आमेर के शासक है। देखिए पृथ्वीराज कछवाहा का नाम आप कहाँ सुनते हैं ज्यादातर? आप सुनते हैं कि जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, और सांगा जी जो है वो पाती परवन प्रथा अपनाते हैं, सभी राजपूतों को एक ही ध्वज एक ही झंडे के नीचे वो एकत्र करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय आमेर की ओर से उनकी सहायता करने, राणा सांगा जी की सहायता करने जो जाते हैं वो है पृथ्वीराज कछवाहा, और वहां जाकर के ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बालाबाई या अपूर्व दे, ये आपको याद रखना, राजस्थान की महिला संतों में से एक है। तो ये इस समय जब कृष्णदास पेहारी जो है, जब ये जाते हैं आमेर, तो इस समय यहाँ पृथ्वीराज कछवाहा और बालाबाई अपूर्व दे ये होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां जाकर के इनकी अनुमति से ये क्या करते हैं कि यहां पर एक कपालिक संत होते हैं, एक कपालिक संत होते हैं यहां पर चतुरनाथ। एक कपालिक संत होते हैं चतुरनाथ। उस चतुरनाथ जो है कपालिक संत, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं, शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं कपालिक संत चतुरनाथ जी को। कौन करते हैं? कृष्णदास पेहारी करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं और उसके बाद में ये क्या करते हैं, गलता जी पे अधिकार अपना कर लेते हैं, या गलता जी इनसे मांग लेते हैं पृथ्वीराज जी से, और गलता जी के अंदर अपनी पीठ स्थापित करते हैं। तो कृष्णदास पेहारी जो है ये गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करते हैं। और जो ये रामानंदी संप्रदाय है मित्रों, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसी को आप सिरी संप्रदाय कह सकते हैं। इसी रामानंदी संप्रदाय जो है, इसको आप अलग अलग कई नामों से आप जानते हैं। रामानंदी संप्रदाय जो है गलता जी में स्थापित होता है, और गलता जी के नाम आप देखिएगा, दो चार मैं चीजें बता देता हूं। एक तो गालव नामक कोई ऋषि थे, तो गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। गलता जी जो है ये गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। गलता जी की बात चल रही है। गलता जी जो है इसको हम मंकी वैली बोलते हैं, मंकी वैली बोलते हैं। गलता जी जो है इसको उत्तर तोताद्री कहा जाता है, उत्तर तोताद्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिण तोताद्री कौन सी है? जो तमिलनाडु में, आपने पीछे पढ़ा, रामानुजाचार्य ने अपनी जो पीठ स्थापित की थी, रामानुजाचार्य ने वो कहां पर की थी, है ना, दिखा देते हैं आपको। रामानुजाचार्य ने अपनी जो पीठ स्थापित की, ये आप लोगों ने पढ़ा कि तोताद्री में की थी। तो तोताद्री कहां पर है? तमिलनाडु में। अभी आप पढ़ के गए थे। तो इसी में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जब बारी आती है इनकी अपने कृष्णदास पेहारी की, गलता जी में जाते हैं, तो यहां जब पीठ स्थापित करते हैं तो इसको नाम दिया गया उत्तर तोताद्री या मंकी वैली, और गालव ऋषि की ये तपोभूमि, ये याद रखना है। तो अगर ये ऐसा आ जाए कि भाई रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में कौन लेके आए, तो आपको बताना है कृष्णदास पेहारी जी लेके आए हैं। इस तरीके से यहाँ पर भगवान राम की भक्ति का कंसेप्ट जो है ये राजस्थान में प्रारंभ हो गया, और इसकी पीठ आमेर के गलता जी में ये रखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद में एक अगला संप्रदाय है, छोटा सा है, ये आता है रसिक संप्रदाय। इसकी हम बात कर लेते हैं। भगवान राम की भक्ति से ये रिलेटेड है रसिक संप्रदाय भी, और थोड़ा समय अपने देख लेते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है,
अगले वीडियो में अपन देखते हैं रसिक संप्रदाय का कंसेप्ट। तो तब तक आप पिछला जो आपको कंसेप्ट पूरा बताया गया है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और अगला संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, उस पर चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।